नमस्कार, मैं सुबोध कुमार सिंह आप सबों का अपने YouTube चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। आज एक बिल्कुल नए टॉपिक के साथ आप सबों के समक्ष उपस्थित हूं। टॉपिक का नाम है टैक्स और इससे पहले बजट चल रहा था। बजट टॉपिक से 2020 में जैक बोर्ड में बहुत सारे सवाल आए थे, तकरीबन 10 से 12 नंबर आए थे। तो वो टॉपिक से ज़्यादा ये बजट मायने उस टॉपिक से ज़्यादा टैक्स मायने रखता है, क्योंकि टैक्स से एक भी सवाल 2020 में नहीं पूछा गया था। तो इस बार 2021 में टैक्स से सवाल आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और बहुत कम कुछ इसमें पढ़ना पड़ता है, क्योंकि देख सकते हैं आप ये टैक्स ABCD और E 5 प्रकार के टैक्स के बारे में जिक्र किया है मैंने। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका जानना चाहिए। यही सवाल ज़्यादा करके पूछता है। फिर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में जो हम लोग को डिफरेंस कर लेना है, तो ये डिफरेंस करने से पहले थोड़ा सा जान लें पांचों टैक्स को, जिसमें दोनों टैक्स का जिक्र पहले किया गया है। तो टैक्स के टाइप्स को जानने से पहले समझें टैक्स क्या है। मैंने क्या लिखा है कि टैक्स यानी कर वह अनिवार्य भुगतान है जिसे देश के लोगों द्वारा सरकार को दिया जाता है। यानी हम लोग इस देश में रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो हम लोग के द्वारा जो सरकार को भुगतान किया जाता है, जो पेमेंट किया जाता है, वही टैक्स है। तो जैसे आप कोई भी चीज़, आप डीजल है, पेट्रोल है, ये सब खरीदते हैं तो उस पर टैक्स लगता है। हम लोग ही देते हैं उस टैक्स को, और वो कहाँ चली जाती है? सरकार के पास। तो हम लोग को देना पड़ता है, हर कोई आदमी देता है इसको। हाँ, एक अलग तरह का टैक्स होता है, जैसे आप कहिए इनकम टैक्स वगैरह, तो वो सबको नहीं देना पड़ता है। वो लोगों के एबिलिटी यानी उसकी जो क्षमता होती है उसके आधार पर, जिसको जो ज़्यादा कमाता है उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, जो कम कमाता है उसको कम टैक्स देना पड़ता है। कुछ लोगों को सरकार बिल्कुल टैक्स राहत दे देती है, एक स्लैब रखा गया है। जैसे कि आप अगर 2.5 लाख नहीं 2.5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो इस पर टैक्स नहीं लगेगा, और इससे ज़्यादा अगर इनकम है तो फिर टैक्स लगेगा। तो ऐसी बात है। हालांकि इसमें भी चेंजिंग आया है, न्यू टैक्स सिस्टम में कुछ तब्दीली किया गया है। इस पर चर्चा अभी हम नहीं करना चाहेंगे, वो आपको याद भी नहीं रखना है कि कितने से कितने तक कितना % टैक्स लगता है। लेकिन आपको ये बता दें कि हाँ, एक अमाउंट होता है फिक्स, उस अमाउंट से कम अगर कमाते हैं सरकार के अनुसार तो फिर आपको टैक्स नहीं लगेगा, उससे ऊपर कमाते हैं तो टैक्स लगेगा। और जो भी मानते हैं इस फिगर को क्रॉस कर गया तो सबको टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पर बात है कि टैक्स क्या है। तो टैक्स एक तरह का एक कंपलसरी पेमेंट है जो हम लोग सरकार को करते हैं, ठीक है। अब ये इसके टाइप्स में जब आइएगा आप, तो एक देख रहे हैं प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, अनुपातिक कर, प्रगतिशील कर और एक प्रतिगामी होगा। तो पहले देखें प्रत्यक्ष कर क्या है। मैंने क्या लिखा, वह कर जिसे दूसरे पर टाला या थोपा नहीं जा सके प्रत्यक्ष कर कहलाता है। यानी जैसे राम पर टैक्स लगा, राम मान लेते हैं कि टीचर है, अब इस पर टैक्स लगा, जो भी ये इसका इनकम है, मान लेते हैं कि 5 लाख रुपये इसका इनकम है। तो 5 लाख रुपये जब इनकम है इसका, तो आप क्या बताए यहाँ पर कि जैसे आप 2.5 लाख तक आप टैक्स नहीं देंगे तो बचेगा 2.5 लाख। नहीं जी, 2.5 लाख पर टैक्स नहीं देना है तो 2.5 लाख पर तो देना है। लेकिन इसमें भी कुछ कहीं कहीं छूट दिया गया है, जैसे कि बच्चों का जो फी होता है, 2 बच्चे के पढ़ाई पर जो पैसे खर्च होते हैं, या आप कुछ इन्वेस्टमेंट किए हुए रहते हैं बैंक में, जैसे हाउस लोन वगैरह का EMI वगैरह देते हैं, उधर जो इन्वेस्टमेंट में बताया कि LIC वगैरह है या किसी प्रकार का और इंश्योरेंस है, तो वो सब का जो अमाउंट होता है वो माइनस कर देते हैं। अब कितना माइनस होता है उतना डिटेल हम अभी नहीं बताएंगे आपको। तो तकरीबन मान लेते हैं कि 1,50,000 रुपया तक आपका इन्वेस्टमेंट वगैरह मिला के हो जाता है, तो बच गया कितना, 1 लाख। अब 1 लाख है तो अब इस पर मान लेते हैं कि आपको ये 10% के स्लैब में आता है, तो 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा,
10,000 रुपया हो जाएगा। ये 10,000 रुपया पर क्या लग जाएगा आपको? टैक्स लग जाएगा। मतलब 10,000 ही टैक्स लग जाएगा। 10,000 रुपया, ये 1,00,000 पर 10% टैक्स लगा, यानी कि 10,000 रुपया आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये किस पर लगा? राम पर। ये टैक्स राम ही देगा, राम के बदले श्याम नहीं देगा, क्योंकि राम कमाता है 5 लाख रुपए तक। 5 लाख रुपए से थोड़ा कम ही रखिए, क्योंकि 5 लाख जैसे होता है तो टैक्स का स्लैब बढ़ जाता है। हम 4,99,000 रख लें, तो एक एग्जाम्पल के रूप में दिखा रहे हैं। तो इसमें मानते हैं आपको 2.5 लाख पर टैक्स नहीं लगता है, तो 2.5 लाख माइनस हो गया, बच गया कितना? 2.5 लाख। 2.5 लाख में फिर मानते हैं 1.5 लाख के आसपास इन्वेस्टमेंट है, तो बच गया 1 लाख। ये 1 लाख पर आपको 10% टैक्स आ रहा है, तो 10% का कितना हुआ? 10,000। तो ये 10,000 राम को देना पड़ेगा। राम किसी के ऊपर टाल ये नहीं सकता है, समझ गए? तो वह कर जिसे दूसरे पर टाला या थोपा नहीं जा सके प्रत्यक्ष कर कहलाता है। जिस व्यक्ति पर टैक्स लगा वही ये टैक्स देगा, तो ये क्या कहलाएगा? डायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। इसके एग्जाम्पल क्या है? इनकम टैक्स, आयकर, निगम कर, कंपनी के प्रॉफिट पर जो टैक्स लगता है, संपत्ति कर। आपकी संपत्ति है तो आप ही ना दीजिएगा टैक्स, हम नहीं ना देंगे। हमारी संपत्ति होगी तो हम देंगे। एक और इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, उपहार कर। उपहार कर इसी में आता है, गिफ्ट टैक्स। तो ये सब डायरेक्ट टैक्स है, और ये कर प्रगतिशील होते हैं, यानी कि आय में वृद्धि के साथ साथ ये टैक्स बढ़ेगा। जैसे अभी 5 लाख से थोड़ा कम था तो 10% लगा, 5 लाख से ऊपर हो गया तो 20% लगेगा। फिर एक स्लैब है, फिर 7.5 लाख का किया है, फिर ऊपर 10 लाख का किया है। तो ये अलग अलग टैक्स का स्लैब है, और उसमें आपको 10% लगेगा, आगे जाकर के आपको 20% लगेगा, 30% टैक्स लगेगा। तो टैक्स का दर क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा टैक्स का दर भी बढ़ेगा। तो यानी कि ये टैक्स क्या हो गया? प्रगतिशील हो गया, क्योंकि इनकम बढ़ने के साथ साथ टैक्स भी बढ़ रहा है। तो इतना केवल अभी जानना है, इधर नहीं भी जानिएगा चलेगा। वह कर जिसे दूसरे पर टाला या थोपा नहीं जा सके प्रत्यक्ष कर कहलाता है। लेकिन इधर जब आते हैं अप्रत्यक्ष कर, तो क्या लिखे हैं? वह कर जिसे दूसरे पर टाला या थोपा जा सके। जैसे आप यहीं पर फिर ले लेते हैं कि राम का एक सिनेमा हॉल है। राम का क्या है? सिनेमा हॉल है। अब सिनेमा हॉल है तो इसमें मान लेते हैं 100 सीट है, ठीक है। अब सरकार ने प्रत्येक सीट पर 5 रुपया टैक्स बढ़ा दिया। 5 रुपया टैक्स क्या हुआ? बढ़ गया। तो ये राम क्या करेगा? ये 5 रुपया अपने से निकाल के नहीं देगा, टिकट का दाम बढ़ा देगा। जो टिकट होता है, ठीक है, पहले अगर मान लेते हैं कि वो 50 रुपया टिकट का दाम था, तो उसमें आप 5 रुपया जोड़ देगा, तो यानी कितना हो जाएगा? 55 रुपया। वो 55 रुपये में टिकट बांटेगा। टिकट का दाम कितना कर दिया? 55 रुपया। तो बताइए टैक्स लगा राम पर, तो राम ने ये 5 रुपया दिया क्या? नहीं, ये 5 रुपया क्या कर दिया? वो टिकट में जोड़ दिया, टिकट के दाम में जोड़ दिया, तब कितना हो गया? 55। अब 55 रुपया में टिकट कौन कटाएगा? आम जनता कटाएगी। तो टैक्स कौन दिया? आम जनता ने दी। टैक्स लगा राम पर, राम ने टैक्स को टाल दिया किस पर? दूसरे पर, जनता पर टाल दिया। तो ऐसे टैक्स को क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, ठीक है। आप किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं, आपके सामान पर टैक्स लगा दिया, आप क्या कीजिएगा? जितना टैक्स लगाया उतना उसका दाम में जोड़ दीजिएगा। सीमा शुल्क, एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं तो बीच में आपको टैक्स वगैरह देना पड़ता है। जितना टैक्स लग रहा है सब उसके वस्तु के दाम में क्या करते जाएंगे? जोड़ते जाएंगे। इसी प्रकार आबकारी कर, बिक्री कर, मनोरंजन कर होता है। ये मनोरंजन कर का ही एग्जाम्पल हुआ था जो सिनेमा हॉल की बात कर रहे थे। आप कहीं जादू दिखाते हैं, सर्कस दिखाते हैं, वहाँ का प्रशासन ने, नगर निगम ने या नगर पालिका ने टैक्स आपके ऊपर लगाया, तो ठीक है, जहाँ कम टैक्स लगाया जाएगा आप टिकट का दाम कम रखिएगा, जहाँ ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा वहाँ टिकट का दाम ज़्यादा रखिएगा। यानी आप अपने पैकेट से टैक्स देने वाले नहीं हैं, वो टैक्स आप क्या करेंगे? दूसरे के ऊपर टाल देंगे। दूसरे पर क्या करेंगे? टाल देंगे। क्लियर? और ये प्रगतिशील नहीं होते हैं, समझ गए ना? कि जैसे मान लेते हैं प्रगतिशील में क्या था कि जिसका ज़्यादा इनकम था उसको टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ा था। लेकिन इसमें क्या होगा? सब पर बराबर टैक्स लगेगा। जैसे मान लेते 5 रुपया टिकट का दाम
क्यों बढ़ाया गया? क्योंकि 5 रुपये टैक्स लगा दिया गया। तो ये जो 55 रुपया टिकट का दाम हो गया 50 से बढ़ करके 55, तो अब एक रिक्शा चलाने वाला नहीं, रिक्शा वाला या कार वाला, जो रिक्शा चलाता हो या जिसका कार हो, तो कार से चलने वाला आदमी भी 55 रुपया देगा, रिक्शा वाला भी कितना देगा? 55 देगा। तो इसमें तो कम आय वाले भी 5 रुपये टैक्स दे रहा है, और कार वाला यानी अधिक आय वाला भी क्या दे रहा है? 5 रुपये टैक्स दे रहा है। ये तो सबको बराबर लगे। साबुन है, आप डव लगाइए, तो डव पर जो भी टैक्स लगा हुआ है, तो जो खरीदने जाएगा, गरीब खरीदेगा, अगर इस डब का 25 रुपया दाम है तो उसको भी 25 रुपये लगेगा, और कोई अमीर खरीदेगा तो उसको भी कितना लगेगा? 25 ही लगेगा। लेकिन ये जो था आयकर जो था, तो जैसे बहुत सारे लोग जो होते हैं जो 1500 कमाते हैं पर डे, वैसे आदमी का इनकम क्या होता है कि 2.5 लाख तक भी नहीं जा पाता, या जाता भी है 2.5 लाख से थोड़ा ऊपर गया 3 साढ़े 3 तक जाएगा, फिर इन्वेस्टमेंट वगैरह काट करके 2.5 लाख से नीचे हो जाता है, उसको टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन जो 10 लाख 15 लाख कमाता है तो वो कितनों इन्वेस्टमेंट वगैरह करेगा, उसका एक दायरा है, आपको ज़रूरत पड़ेगा तो देख लीजिएगा, समझ जाइएगा, लेकिन आपको कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ कम आय वाले पर कम टैक्स, ज़्यादा आय वाले पर ज़्यादा टैक्स। जो बहुत कम आय वाले हैं उसको टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप भाई साबुन लगाना चाहते हैं, साबुन हो, शैम्पू हो, कपड़ा हो, जूता हो, चप्पल हो, सब पर टैक्स लगता है। कौन टैक्स? आजकल जीएसटी हो गया। कौन टैक्स लगता है? जीएसटी। तो सबको जीएसटी लग जाता है। लगता है कि कंपनी टैक्स दे रही, नहीं, कंपनी नहीं, कंपनी पर जो टैक्स लगा वो तो वस्तु के दाम में जोड़ दिया। अब वस्तु हम आप खरीदते हैं तो हम लोग को टैक्स देना पड़ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? यह सभी आय वर्ग के लोगों पर समान रूप से लगता है। कौन सा टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स। अब है अनुपातिक कर, प्रोपोर्शनल टैक्स। वह कर जिसे सभी वर्ग पर समान रूप से लगाया जाता है, अनुपातिक कर कहलाते हैं। यानी अप्रत्यक्ष कर वाला इसमें आ जाएगा, और ये प्रत्यक्ष कर वाला देखिएगा इसमें आ जाएगा, प्रगतिशील में। तो वह कर जिसे सभी आय वर्ग पर समान रूप से लगाया जाता है अनुपातिक कर कहलाता है। यानी कि आप 100 रुपया कमा रहे हो और सरकार ने 20% टैक्स फिक्स किया है, तो 1000 रुपया भी जो कमा रहा है उसको भी 20% लगेगा, 10,000 जो कमा रहा है उसको भी 20% लगेगा। तो सब पर टैक्स का दर समान है। हाँ, अब टैक्स का अमाउंट चेंज हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपया जो कमा रहा है उसका 20% के हिसाब से 20 टका होगा, जबकि 1000 रुपये कमाने वाले को 20% के रेट से 200 रुपया देना पड़ेगा। तो अमाउंट भले चेंज हो रहा है, लेकिन टैक्स का रेशियो क्या है? समान है। एक है प्रगतिशील कर, प्रोग्रेसिव टैक्स। वह कर जिसकी दर आय बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। यानी कि जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी टैक्स का दर भी बढ़ेगा। कम कमाओगे कम टैक्स, ज़्यादा कमाओगे ज़्यादा टैक्स। इसे कम आय स्तर पर कम दर से तथा अधिक आय स्तर पर अधिक दर से लगाया जाता है। जैसे 1000 कमा रहे हैं, 20% टैक्स है, लेकिन 1000 से 2000 हो गया, इनकम बढ़ गया, टैक्स का दर भी बढ़ जाएगा। यहाँ तो जब टैक्स का दर नहीं बढ़ा था तब तो टैक्स अमाउंट चेंज हो रहा था, बढ़ रहा था। यहाँ पर तो टैक्स का दर ही बढ़ रहा है, तो अमाउंट बढ़ना स्वाभाविक है। प्रतिगामी कर, वह कर जिसका भार कम आय वालों पर ज्यादा पड़ता है, प्रतिगामी कर कहलाता है। यानी कि कम कमाओगे तो ज्यादा टैक्स, ज्यादा कमाओगे तो कम टैक्स। ये बहुतों को अटपटा लगता है, सर ऐसा कैसे होगा? ऐसा करना चाहिए, लेकिन है ऐसा सिस्टम भी है। तो ये लगभग ना के बराबर किसी देशों में मिलता है। कोई भी देश नहीं है ऐसा जो कि ये टैक्स को फॉलो करता है। लेकिन बाय भी कोई अगर देश फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो बहुत एडवांस देश है, बहुत एडवांस कंट्री है, डेवलप कंट्री है। वो हो सकता है ये इम्प्लीमेंट करे, लेकिन वो भी कुछ और सोच करके, वो ये सोच करके कि देख, यदि मान लेते हैं सबके पास बड़े बड़े हाउस है, नहीं है, घर है, कार है, सब चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ के लोग थोड़ा सा क्या हो जाते हैं? आलसी हो जाते हैं। किसी प्रकार का जब कोई कष्ट नहीं रहता है तो फिर लोग आलसी हो जाते हैं। तो लोग आलसी ना बने, लोग काम करें, एक्टिव रहें, देश का जीडीपी फॉल ना कर जाए, तो सरकार वहाँ क्या कर देती है कि देखो भाई, कम कमाओगे तो ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ज़्यादा कमाओगे तो कम। जैसे कम कमा रहा है 1000 रुपये तो 30%, और 2000 जो कमा रहा है उसको 20%। यानी कम कमाने पर ज़्यादा और ज़्यादा कमाने पर कम। तो लोग को थोड़ा सा चुस्त दुरुस्त रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए
ये किया जाता है। ऐसा करने से लोग क्या करते हैं, ज़्यादा इसलिए काम करते हैं ताकि टैक्स ज़्यादा ना देना पड़े। तो ये हो गया आपका प्रतिगामी कर। ठीक इसी प्रकार इंग्लिश में भी देख लेते हैं। टैक्स का डेफिनेशन दिया हुआ, टैक्स इज कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय एन इंडिविजुअल, हाउस होल्ड और फर्म फॉर द गवर्नमेंट। चाहे कोई एक आदमी हो या परिवार हो, एक आदमी का हो या परिवार हो या फर्म हो यानी उद्योग, ये जो गवर्नमेंट को देती है अनिवार्य रूप से, वही क्या कहलाता है, टैक्स। टैक्स इज दैट कंपल्सरी पेमेंट मेड बाय एन इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इसको एक ही साथ में रखा दिया है, और ए फर्म टू द गवर्नमेंट विदाउट रिसीविंग एनीथिंग इन रिटर्न। आप टैक्स दे रहे हो तो मानते किसी व्यक्ति को, अभी जैसे एग्जांपल में बताया कि टीचर का निकला कि 10,000 आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो ये 10,000 जो टैक्स देना पड़ेगा, तो अब ये टीचर जाकर नहीं कहेगा कि भाई 10,000 हम आपको टैक्स दिए, हेमंत जी या मोदी जी अब हमको दीजिए, इसके बदले क्या दीजिएगा, मोबाइल दीजिएगा कि क्या कुर्सी दीजिएगा, टेबल दीजिएगा, ऐसा कुछ डिमांड नहीं करता है। हाँ ठीक है, सरकार कर देती है, बहुत सारा काम, रोड बनवा देती है, स्कूल कॉलेज ये सब करती है सरकार, लेकिन जो दिया है टैक्स उसी के लिए करेंगे ऐसी बात नहीं है। सरकार का जो खर्च होता है वो सबों के लिए होती है। तो जो भी आदमी टैक्स देता है ऐसे देता है, कोई रिसीविंग उसको मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स, इसमें थोड़ा कुछ ऐड कर दिए हैं, हिंदी वाले भी समझना चाहेंगे तो समझ लेंगे। इट इज कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन, ये अनिवार्य रूप से कंट्रीब्यूट करने का होता है। एवरीवन हैज टू पे टैक्स ऑन होम इट इज लेविड, जिस पर ये लगता है, टैक्स लगता है, उसको देना ही पड़ता है, कोई नानुकुर नहीं चलेगा। दूसरा है इट इज लीगल कलेक्शन। अब जिसको देखो, एक होता है कोई बॉस आकर के आपसे रंगदारी लेता है, कमीशन लेता है, वो अलग चीज है, वो इलीगल है, लेकिन ये क्या है, लीगल है। इट इज लीगल कलेक्शन एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द टैक्स पेयर टू पे इफ ही इज लायबल टू पे। अगर लायबल है, देने में योग्य है, आपकी देनदारी बनती है टैक्स, यानी कि 2.5 लाख से ऊपर कमा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो फिर जो टैक्स का दायरा बनता है, जितना बनता है टैक्स आपको देना है। हाँ, आप कम कमाते हो, 85,000 कमाते हो, तो इससे इस तरह के कमाई वाले लोगों को क्या किया जाता है, टैक्स से छूट दिया जाता है। टाइप्स ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इज दैट टैक्स विच इज पेड बाय द सेम पर्सन ऑन होम इट इज लेविड, जिस पर लगता है, नहीं, बाय द सेम पर्सन, उसी आदमी से जिस पर ये लगेगा टैक्स। ये जो बताए थे अभी कि राम कमाता है इतना, तो इसका जो भी टैक्स बन करके 10,000 रुपया आ रहा है, तो वो राम ही देगा, श्याम नहीं देगा उसके बदले, या हम और आप नहीं दीजिएगा, राम को ही देना पड़ेगा। तो वही चीज यहां पर भी है। तो यहां पर क्या लिखे हैं, डायरेक्ट टैक्स इज दैट टैक्स विच इज पेड बाय द सेम पर्सन ऑन होम इज लेविड। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स मेंशन कर ही देते हैं। भाई गिफ्ट आपको मिलेगा तो टैक्स भी तो आप ही दीजिएगा। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स इज दैट टैक्स ऑन, इनडायरेक्ट टैक्स इज दैट टैक्स हुज बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अदर पर्सन, यानी कि लगा जिस आदमी पर, वो क्या करेगा, उस टैक्स का बोझ, बर्डन क्या करेगा, दूसरे पर शिफ्ट कर देगा। नहीं, जैसे अब डव साबुन का एग्जांपल दिए, तो डव पर टैक्स बढ़ाया गया, तो कंपनी टैक्स नहीं देगी, वो कंपनी क्या करेगी, उस डव के प्राइस में जोड़ देगी उस टैक्स को। तो फिर क्या होगा, वो प्राइस पे कौन करेगा, कंज्यूमर करेगा, कस्टमर करेगा, हम आप करेंगे, आम पब्लिक। तो यानी पब्लिक से ले लिया, लगा कंपनी पर टैक्स, दिया कोई और। फॉर एग्जाम्पल यूनियन एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी, इट इज। फिर है प्रोपोर्शनल टैक्स, दैट टैक्स विच रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल इनकम लेवल इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल टैक्स। कोई भी इनकम का लेवल हो, टैक्स का लेवल क्या होगा, सेम। जैसे ये 100 है, ये 1000 है, 10,000 है, लेकिन टैक्स का लेवल क्या है, सेम है। इनकम लेवल सेम नहीं है, लेकिन टैक्स का लेवल सेम है, तो ऐसे टैक्स को क्या कहेंगे, प्रोपोर्शनल टैक्स कहेंगे।
हाँ, ये पर आपको थोड़ा सा लग सकता है कि ये जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिए यूनियन एक्साइज ड्यूटी, इसका मतलब क्या होता है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। यानी कि जो सामान आप बनाते हैं तो उस सामान बनाने पर आपको टैक्स लगता है, लेकिन आपके ऊपर जो टैक्स लग रहा है, जैसे आप बनाते हैं इसी तरह का पेन, तो पेन पर अगर मान लेते हैं 10% टैक्स लग रहा है, तो आप नहीं दीजिएगा। आप भले इस पेन को बना रहे हैं लेकिन आप इस टैक्स को नहीं दीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, जो टैक्स बनता है पहले तो इस पेन को बनाने में जो खर्चा है, मटेरियल का खर्च यानी रॉ मटेरियल्स का, लेबर का, और भी बहुत सारा खर्च होता है, वो जोड़ करके मानते हैं 3 रुपया हो गया। फिर 10% टैक्स लग रहा है तो वो भी जो बनता है वो भी इसी के दाम में जोड़ दीजिएगा, तो हो गया मानते हैं 3.5 रुपये। तो 3.5 रुपये तक तो आपको क्या हो गया, इस पर एक तरह खर्चा पड़ गया, टैक्स भी आपका कॉस्ट में ही आएगा। अब आप 4 में बेचिएगा तो 8 ना फायदा है, 5 में बेचिएगा तो 1.5 रुपये फायदा है। सेल टैक्स कोई बेचता है, जैसे दुकान वगैरह में, तो वो तो बनाता नहीं है, वो बेचता है, तो कितना सामान बेचे, जितना सामान बेचते हैं उस पर भी टैक्स लगता है। कस्टम ड्यूटीज, सेवा शुल्क, तो ये सब जो है आपका इनडायरेक्ट टैक्स में है। प्रोपोर्शनल टैक्स समझ गए। प्रोग्रेसिव टैक्स, दैट टैक्स विच इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन इनकम, जैसे इनकम इंक्रीज करेगा टैक्स भी इंक्रीज करेगा, कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्स। इट इम्प्लाइज ग्रेटर रियल बर्डन ऑफ टैक्स ऑन द रिच देन द पुअर, यानी जो बर्डन होगा टैक्स का वो रिच पर ज़्यादा होगा पुअर से। देखिए इनकम बढ़ रहा है, टैक्स का दर भी बढ़ रहा है। अब आते हैं रिग्रेसिव टैक्स में। दैट टैक्स विच डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन इनकम इज कॉल्ड रिग्रेसिव टैक्स। इट इम्प्लाइज, लेसर नहीं होगा, ग्रेटर होगा, ग्रेटर रियल बर्डन ऑफ द टैक्स ऑन द पुअर, यानी ग्रेटर बर्डन पड़ेगा किस पर, पुअर पर, देन द रिच, पुअर पर ज्यादा रिच पर कम, रिग्रेसिव टैक्स में। अब प्रोग्रेसिव में क्या था, ग्रेटर रियल बर्डन ऑफ द टैक्स ऑन द रिच, रिच पर ज्यादा था, इसमें किस पर ज्यादा है, पुअर पर ज्यादा है। यही डिफरेंस है इन दोनों टैक्स में। तो इसलिए इसमें देखिएगा कम इनकम वाले पर कम टैक्स, ज्यादा इनकम वाले पर ज्यादा टैक्स था, परसेंटेज आप देख सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या देख रहे हैं कि कम इनकम है तो ज्यादा टैक्स और ज्यादा इनकम है तो कम, ये जो है ना टैक्स परसेंटेज में, ठीक है, ये जो टैक्स है परसेंटेज में, अमाउंट तो इधर निकला है, शुरू में कहीं दिया हुआ है, हिंदी में दिया हुआ था शायद, हिंदी में देख लेते हैं परसेंटेज में था कि नहीं। हाँ देखिए परसेंटेज मेंशन है ना, सब में परसेंटेज, तो इसलिए इसमें भी आपका ये क्या हो जाएगा परसेंटेज में, यानी कि इसे 100 का 20%, 1000 का 20% कितना होगा 200, तो ये परसेंटेज में है। क्लियर। अब आते हैं डिफरेंस, डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट। अच्छा एक क्वेश्चन होता होगा आपके दिमाग में कि क्यों ऐसा हुआ, तो अभी हिंदी वाले में बताए थे कि कम टैक्स लगेगा, सॉरी ज़्यादा टैक्स लगेगा कम इनकम पर, और जब ज़्यादा इनकम हो जाएगा तो टैक्स कम हो जाएगा, ये रिग्रेसिव टैक्स है। कहाँ तो जो डेवलप कंट्री होता है वहाँ के लोग आलसी होने लगते हैं, तो उसको डराने के लिए ऐसा किया जाता है कि देखो कम कमाओगे तो ज़्यादा टैक्स का परसेंटेज होगा और ज़्यादा कमाओगे तो कम लगेगा। अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस करेंगे, ये तो हम लोग बहुत हद तक अभी देखे थे हिंदी वाले में, ऊपर में चर्चा किए थे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में। फिर से डिफरेंस कुछ पॉइंट लेके चलते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर आता है, दोनों का डिफरेंस, शायद 2019 में भी आया था। तो क्या लिखे हैं, वह कर जिसे जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसी के द्वारा भुगतान किया जाता है। बताए थे अभी एग्जाम्पल कि राम कमा रहा था इतना, उसका टैक्स का कितना अमाउंट आया था इतना, तो राम ही देगा, यानी जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसी के द्वारा इसका भुगतान किया जाता है। और इसमें क्या है, वह कर जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसके द्वारा भुगतान न होकर किसी अन्य द्वारा भुगतान होता है। जैसे ये बताए थे कि आप सिनेमा, राम है सिनेमा हॉल चलाता है और उसके एक सीट पर टैक्स कितना 5 टका बढ़ा दिया है, तो वो क्या करेगा, टिकट का दाम 5 टका बढ़ा देगा। तो यानी कि राम खुद से अपने पैकेट से नहीं दे करके क्या कर लिए, आम जनता से वसूल ली। तो ये आ जाएगा आपका किस में, इनडायरेक्ट टैक्स में। फिर दूसरा पॉइंट लिए हैं कि इन करों को दूसरे पर टाला या थोपा जा सकता है, नहीं जा सकता है, सॉरी, इन करों को दूसरे पर टाला या थोपा नहीं जा सकता है, इसका मतलब इसमें थोपा जा सकता है। ये प्रगतिशील होते हैं, यानी कि डायरेक्ट टैक्स जो भी होता है प्रगतिशील होते हैं। आपका इनकम टैक्स आता ना है डायरेक्ट टैक्स में, तो इनकम जिस कम होगा तो उसको कम टैक्स, ज़्यादा इनकम होगा तो ज़्यादा टैक्स।
या कंपनी का ही प्रॉफिट जो है कंपनी कर, तो कम आपकी कंपनी का प्रॉफिट है तो कम टैक्स लगेगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा टैक्स लगेगा। या गिफ्ट टैक्स जो हुआ उपहार कर, तो उसमें भी छोटा गिफ्ट होगा तो कम टैक्स लगेगा, बड़ा गिफ्ट होगा तो ज़्यादा टैक्स लगेगा। और इसमें क्या लिखे हैं, ये कर प्रगतिशील ना होकर समानुपातिक होते हैं। कौन अप्रत्यक्ष कर, क्योंकि अभी बताया कि सिनेमा का 5 पर एक टिकट पर 5 रुपया टैक्स बढ़ा, तो वो क्या किया, टिकट के दाम में जोड़ दिया, तो वो तो सबको देना पड़ा ना, चाहे गरीब हो या अमीर हो, तो ये समानुपातिक होता है, सब पर बराबर लगता है, अर्थात सभी आय वर्ग के लोगों को समान रूप से वहन करना पड़ता है। अब इसका उदाहरण हो गया आयकर, निगम कर, संपत्ति कर। एक और कर लीजिएगा आप लोग, वो कौन कीजिएगा, उपहार कर। और इसका है उत्पाद कर, सीमा शुल्क, बिक्री कर। एक अभी जो करंट में जीएसटी पूछ सकता है, जीएसटी भी किस में आता है आपको। एक्चुअली ये सब टैक्स अब खत्म हो गया, इन सभी टैक्स के जगह पर अब एक टैक्स आ गया है, वन नेशन वन टैक्स, दैट इज जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म आप लोग दिमाग में रखिएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसको हिंदी में कहेंगे वस्तु एवं सेवा कर। तो ये किस में आएगा, अप्रत्यक्ष कर में। तो ये आप लोग कर लीजिएगा, ये 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें है ही क्या, ये पांचों टाइप्स देखना है, जिसमें 2 तो यही वाला नीचे वाला, ये 3 अलग से है। तो ये पेज से अगर एक भी क्वेश्चन आ जाएगा तो काफ़ी है आप लोग के लिए। तो हमको लगता है कि आप लोग समझे होंगे टैक्स के बारे में आज। अब इसके अलावा टैक्स में कुछ भी नहीं करना है आपको, इतना करके जाइए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। एक चीज़ कुछ स्टूडेंट का ये बार बार डिमांड हो रहा है, शिकायत है, व्हाट्सएप पर भेजता है कि ऑनलाइन वाले को कब कंप्लीट करिएगा सर। देखिए भाई, आप लोग खास करके साइंस के जो स्टूडेंट हैं, आपके लिए मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री बहुत कुछ पढ़ने के लिए है। ऐसा नहीं है कि हम ढेर सारा वीडियो बना के दे देंगे तो आप सब देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा, उसकी बात नहीं है। एग्ज़ाम डेट बढ़ गया है, अप्रैल लास्ट तक आप लोग का एग्ज़ाम शुरू होगा, तो आपके पास समय है, और हमको भी क्या पढ़ाना है हमको पता है, तो समय पर आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा और हर वीडियो मिलेगा, कहीं कोई कटौती नहीं होगी। आप लोग इससे निश्चिंत रहें और आप लोग बने रहें। जो भी 12th के इकोनॉमिक्स का तैयारी करना चाहते हैं, सबको मैं बताना चाहता हूँ, A to Z वीडियो आप लोग को मिलेगा। आप लोग हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अब अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। और टॉपिक शायद होने जा रहा है ये विदेशी विनिमय दर, फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये ध्यान देने का चीज़ है, क्योंकि इसमें कई चीज़ न्यू सिलेबस जो जारी हुआ है जैक का, उसमें इस चैप्टर से बहुत सारी चीज़ों को निकाल दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है, विलुप्त कर दिया गया है। तो किसको हटाया गया है और किसको करके जाना है, वो हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।